अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मेडिकल में दाखिले के लिए 30 अगस्त से शुरू होने वाला ऑनलाइन टेस्ट एक माह बाद आज खत्म हो गया। तलबा के लिए इम्तिहान बनने वाला टेस्ट पिछले साल की तरह इस साल भी पीएमसी की क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात उठा गया। स्टूडेंट्स इम्तिहान में होने वाली खामियों की निशानदेही करते गए, मसाइल हल करने की दरखास्तें करते रहे, लेकिन पीएमसी ने उनकी एक न सुनी। 8 सितंबर को कोयटा में मेडिकल के तलबा ने पीएमसी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने यहां एहतजाज करने वाले दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। सियासी रहनुमा मैदान में आए। बिलावल भुट्टो समेत कई सियासतदानों ने भी स्टूडेंट्स के हक में बयान दिया। फिर 13 तारीख को पीएमसी के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में मुतालबात की मंजूरी अगर नहीं हुई तो स्टूडेंट्स की जानिब से कहा गया कि 23 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहरे और गिरफ्तारियां होती रहीं, जिसके बाद मेडिकल तलबा ने 23 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देकर डी चौक का रुख कर लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी तलबा के इस एहतजाज में उनकी हिमायत का ऐलान किया। 24 सितंबर को कोयटा में एक बार फिर से पीएमसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले दर्जनों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी अली रजा को स्टूडेंट्स की मुश्किलात और परेशानी एक ढोंग और ड्रामा लगता है। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जरा सुनिए। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, उनको ये पता है कि इम्तिहान 30 अगस्त से शुरू हुआ। दे शुड बी रेडी। उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए 30 अगस्त तक। मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 80% बच्चों को फेल किया जा रहा है, पहली बात है इम्तिहान का जो भी रिजल्ट होगा वो तो आएगा, क्यूमुलेटिव होगा जाके अक्टूबर में। अभी ये किस बच्चे को और किसको पता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए? 40,000 बच्चे इम्तिहान तकरीबन ले चुके हैं आज। ना आपको पता ना मुझे पता है इसका। मुल्क भर में एहतजाज और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स के बावजूद मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स की किसी ने नहीं सुनी। तो कल एक हफ्ते से डी चौक पर एहतजाज पर बैठे तलबा ने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इनका रास्ता रोक लिया। इन पर लाठियां बरसाई गई, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स की इस बात पर कोई एक्शन लेना तो दूर, उनको सुनना तक नहीं गया। वजीर आजम इमरान खान तालीम को तरक्की का रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि नौजवान मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। तो फिर इस तरह के हुकूमती इक़दाम से इस सरमाए में इजाफा कैसे होगा? ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्या स्टूडेंट्स को भी हर साल इसी तरह सड़कों पर आना होगा और फिर कोई इनकी नहीं सुनेगा, वक्त गुजर जाएगा और फिर अगले साल का इंतजार करेंगे और सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी? इस वक्त सूरत हाल पर बात करने के लिए उस्मान चौधरी, स्टूडेंट लीडर जो इस एहतजाज में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में अली रजा साहब, वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी भी हमें ज्वाइन करेंगे। अशरफ निजामी साहब, ये गुज़िश्ता साल भी इसी तरह हुआ था, इसी तरह स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। ज़ाहिर उस वक्त इनके मुतालबात और एतराज़ात कुछ मुख्तलिफ थे। उस वक्त सिलेबस का मसला था, टाइम कम था, कोविड पीरियड चल रहा था। इस बार ये एक महीने का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, किसी को तैयारी के लिए कम वक्त मिल रहा है, किसी को ज्यादा वक्त मिल रहा है। टेप्स का जो एक्सपीरियंस है वो किस बुनियाद पर ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, इस पर भी स्टूडेंट्स को एतराज़ात हैं। फिर उनको कोई प्रॉपर की भी नहीं दी जा रही। तो ये पीएमसी के बस की अगर बात नहीं है तो हुकूमत मुस्तकिल क्यों पीएमसी कोई ये जिम्मेदारी दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि कुछ बदकिस्मती है हमारे साथ, हमारे इस खित्ते के साथ और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में बसने वालों के साथ कि हमने हुकूमती एतबार से बहुत अपने रवैये स्टबन रखे हुए हैं। न जाने क्यों हमने तस्लीम कर लिया और हम ये समझते हैं कि जो हमने हुकूमत ने यानी कि समझ लिया है, सोच लिया, उसके ऊपर मनो अमल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और इससे वो समझते हैं कि उनकी रिट जो है बड़ी मुतासर होती है कि अगर उन्होंने किसी की बात सुन ली। मैं आपके साथ दो चीजें रखना चाहूंगा कि एक चीज तो ये कि आया कि ये इम्तिहान क्यों जरूरी है। अगर ये इम्तिहान पहले हो रहा था, यूनिवर्सिटीज ले रही थी, सेंटर ले रहा था, सीएमएच वाले ले रहे थे, आगा खान वाले ले रहे थे, क्या उन टेस्टों के ऊपर कोई क्वेश्चंस रेज हुए थे? उसके ऊपर कतई तौर पे क्वेश्चंस नहीं थे रेज हुए। उसमें यस कोई छोटी मोटी चीजें जरूर थी जिसके बारे में चीजें मतलब वक्तन फवक्तन आती रहती कि ये वाला लीक हो गया, फलां चीज ऐसी होगी। लेकिन ऐसे ब्रॉड किस्म के और बड़े पैमाने के ऊपर जैसे पीएमसी ने किया हुआ है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। मैं आपसे अर्ज करूं कि दो चीजें बड़ी अहम है किसी भी टेस्ट के लिए। एक है रिलायबिलिटी और उसके साथ साथ उसकी जो है एफिकेसी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनको एक ही ग्राउंड दी जाए कि उनकी टेस्टिंग एक ही तरह से हो। पीएमसी कैसे कर सकती है कि 31 दिनों के अंदर सुबह शाम शादी घरों के अंदर लेके डिफरेंट किस्म के पेपर्स डिफरेंट औकात में लोगों को देगा और फिर टेस्ट जो वो कंक्लूड करके कहेगा कि हमने आपकी टेस्टिंग कर दी। ये ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी एकेडमिशियंस और जितने भी स्टैंडर्ड्स एग्जाम जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं वहां पे ये कतई तौर पे अमलदारी ऐसी नहीं होती है। पहले हमारे साथ क्या था कि 500 रुपए में टेस्ट होता था जो यूनिवर्सिटीज दे रही थी और सेटिस्फेक्शन लेवल वाज वेरी मच हाई, लोग उससे सेटिस्फाइड थे। अब जो इन्होंने किया 6,000 और गालिबन 30 रुपए के अंदर ये टेस्ट किया और अरबों रुपए का टीका है जो कि खुद अब पीएमसी उसके अंदर हिस्सेदार बन चुकी है। तो अशरफ साहब, बुनियादी तौर पर पीएमसी की कैपेबिलिटी का इशू है या फिर ये हुकूमत की गफलत है कि हुकूमत इस चीज को संजीदा नहीं ले रही? मैं सवाल ही आपकी तरफ लेकर आता हूं। जरा उस्मान चौधरी चूंकि प्रोटेस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, तो उस्मान, इस वक्त ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं? बुनियादी आप लोग के मुतालबात और एतराज़ात इस टेस्ट पर हैं क्या? ये 30 अगस्त को शुरू हुआ था, आज तो इसका इख्तिताम हो गया। अब जाहिर है आपका एहतजाज मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ डी चौक तक पहुंच चुका है। मुतालबात क्या लेकर आए आप यहाँ पर?
जी सर, हम तकरीबन पिछले 8 दिन से एहतजाज पर हैं। पहले हम पीएमसी के सामने बैठे हुए थे, उसके बाद जब वहां पर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं की गई तो हम डी चौक आ गए। डी चौक पर आज हमारा 5वां रोज है। कल जब हमने कोशिश की आगे जाने की, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने नहीं आ रहा था, तो हमने कोशिश की कि हम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ जाएं, क्योंकि हमने देखा कि ताजिर बरादरान भी वहाँ बैठते हैं, साफी तंजीमें भी वहाँ बैठती हैं। तो हमने भी वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई, उनको चाकुओं से जख्मी किया गया और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया। सर, जो मुतालबात की आपने बात की, सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि एमडी कैट टेस्ट से पहले पेपर पर लिया जाता था, अब इन्होंने कंप्यूटराइज किया है। अगर इन्होंने कंप्यूटराइज किया है तो जाहिर उससे पहले स्टूडेंट के लिए एक नई चीज थी, तो तजर्बे के तौर पे एक मॉक टेस्ट होना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि पहली बार। लेकिन उस्मान, आपको गुज़िश्ता साल की बात याद होगी, गुज़िश्ता साल आप ही लोग ये एहतजाज कर रहे थे कि इस टेस्ट को ऑनलाइन लिया जाए, चूंकि वो कोविड पीरियड था और आप लोग की एहतजाज ही चल रहा था कि इसको फिजिकल ना लिया जाए। ऑनलाइन में और जी सर, ऑनलाइन में और कंप्यूटराइज्ड में फर्क है। ऑनलाइन में ये था कि हम घर बैठे अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर उनके टेस्ट के लिए हल करते। इन्होंने हमें बुलाया वहां पर, अपने सेंटर्स में बुलाया, वहां पर हमें टैबलेट दिए, और टैबलेट जो है वो सिस्टम डाउन हो जाता था। एक बच्चे ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, सिस्टम डाउन हो गया, वो दोबारा से भी स्टार्ट होता था, वो टाइम भी जाया होता था, बच्चे पे प्रेशर भी होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो एफएससी सिस्टम डाउन होने के कितने वाकयात रिपोर्ट हुए, कितने तालिब इल्मों ने बताया कि सिस्टम डाउन हो गया, किन किन सेंटर्स में हुआ ऐसा? सर, तकरीबन हर सेंटर में ये वाकया हुआ है, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं कि इंटरनेट का भी इशू आता है हर जगह। कुछ इलाकों में इंटरनेट का इशू होता है। पिछले दिनों ये कल भी सिग्नल्स ऑफ थे रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 दिन पिछले चेलम की वजह से, तो ये हर जगह ये इशूज आए हैं। इसी वजह से हमारे साथ स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जुड़ चुकी है। पीएमसी चूंकि करप्शन में बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, वो वापस नहीं आना चाहती। अरबों रुपए का ठेका उस कंपनी को दिया गया जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ठेका देने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड हुई, उसका यूआरएल खरीदा गया। इसके अलावा उस कंपनी के ठीक है, चलिए उस्मान, ये तमाम ये जो मुतालबात आपके हैं और जो ये फॉल्स टेस्ट के दौरान होते रहे, आपने बताइएगा। अली रजा साहब, वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी, हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा साहब, उस्मान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक स्टूडेंट हैं, जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं डी चौक पर, वहां से वो प्रोटेस्ट आगे करना चाहते हैं। 5 रोज इनको यहाँ पर हो गए, पूरा महीना इनको प्रोटेस्ट करते गुजर गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया और ये कंप्यूटराइज टेस्ट होने की बिना पर सिस्टम वहां पर डाउन हो गया, उसके बाद उनके वो नंबर ही माइनस हो गए। तो ये खामियां क्यों पीएमसी दूर नहीं कर पा रही, स्टूडेंट्स को कोई क्यों नहीं सुन रहा है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात, ये तो गलत बयानी है कि सिस्टम डाउन हो गया या नंबर माइनस, और ये बात हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं और इसके ऊपर काउंसिल भी अपनी पोजीशन देगी। तो ये बार बार कहना ये गलत बात कि सिस्टम डाउन हो गया, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, कोई इसकी बेसिस नहीं है। ये सब कुछ चेक किया जा चुका है। जहां तक सिर्फ एक चीज रह गई है, बच्चों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ सवालात हैं कि जी कुछ सवाल जो इम्तिहान में आए हैं वो शायद सिलेबस से बाहर थे या वो ठीक तरह से फॉर्मुलेटेड, वो भी उनको समझाया है कि जी इम्तिहान खत्म होने के बाद पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होगा। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में ये सारी चीजें कंसिडर होगी, और जो बच्चों ने हमें सवालात, कुछ काफी बच्चों ने हमें सवालात नोट करके भेजे, वो भी हमने दे दिया है पोस्ट एग्जाम एनालिसिस की टीम में। तो और साहब, ये ऐसा क्यों हुआ? ये टेप्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था? जिस कंपनी को आपने तजुर्बा दिया वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी बुनियाद पर हुआ, ये उसकी गफलत है? आप फिर यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी कुछ हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। तो फिर ये पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस आपको क्या करना है? फिर पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस, अगर आपको इम्तिहानों का स्टैंडर्ड आप जरा उसको पढ़िए, इंटरनेशनली हर इम्तिहान के बाद एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है। ये स्टैंडर्ड है, ये कोई नई इजाद नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमेशा होता। तो ये जो डी चौक पर ये क्वेटा में जिन्होंने डंडे खाए हैं, जो डी चौक पर डंडे खा रहे हैं, जेलों में जाकर ये वापस आ रहे हैं, ये सब बेवकूफ हैं? ये क्यों इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं? इनके पेरेंट्स भी इनको जाने दे रहे हैं, क्यों जा रहे हैं फिर ये लोग वहां पर? देखिए, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हमारे पास जो कंप्लेंट आई है उसको हमने कंसीडर किया और उसका हम जवाब खुलेआम दे। सर, इनसे ये पूछेगा सर, सॉरी, इनसे ये भी पूछेगा कि अगर आप कंप्यूटर पे टेस्ट देते हैं तो एक क्लिक पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। इन्होंने 20-20 घंटे वो रिजल्ट क्यों लेट किया? और जिन बच्चों के 98% मार्क्स हैं वो बच्चे क्यों फेल हुए? सही जी, अली साहब, 98% वाले मार्क्स वाले बच्चे फेल हो रहे हैं। मैं एक मुझे चीज बताई, 98% किस चीज में? एफएससी में। तो देखिए फिर बात समझिए, एफएससी में ये एफएससी का इम्तिहान नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है मेडिकल एजुकेशन के लिए। 98% क्या छोड़िए, एफएससी में तो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ 100% से भी ज्यादा आ रहे हैं आज। तो एफएससी के रिजल्ट को इससे कनेक्ट मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। ये कुछ और बात है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट। यही बच्चे एफएससी में लेके 98% सिविल सर्विस का जब इम्तिहान देते हैं, वहां पे 2% सिर्फ पास होते। उसकी क्या वजह है? ये तो आप पूछ लीजिए फिर। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट है। जी, इसमें मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मेडिकल टेस्ट है सर, इसमें मेडिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और आपने सर, पहले ये होता था कि सिलेबस इन्होंने हर सूबे का अलग है और टेस्ट एक ले रहे हैं। एक दिन में टेस्ट लेना था, इन्होंने 30 दिन में 2 बार टेस्ट लिया, 60 टेस्ट लिए। अब जिस बच्चे ने पहले टेस्ट दिया था उसमें उसके क्वेश्चन में, और जो 30 दिन था वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि सही जी, अली साहब, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसने 30 अगस्त को टेस्ट दिया है और जो टेस्ट आज 30 को दे रहा है उसको 30 दिन का इजाफी वक्त मिल गया तैयारी के लिए। तो ये 30 अगस्त वाले के साथ ये नाइंसाफी नहीं है?
मैं इसको कई बार क्लियर कर चुका हूँ। ये जो साहब कह रहे हैं ये अपनी प्रिजम्पशन की बेसिस पे कह रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है, इनको फैक्ट पता नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनली ये इम्तिहान हुआ करते हैं, ये कोई ऐसी सूबे की बात नहीं है कि ये पहली दफा दुनिया में हो। अच्छा, चलिए अली रज़ा साहब जी, अशरफ निज़ामी साहब पीएमए के सदर हमारे साथ जरा मौजूद हैं। अशरफ निज़ामी साहब, ये वाकई ये स्टूडेंट्स ये जो भी एतराज़ात कर रहे हैं ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, मुख्तलिफ है? एक तो मैं आफरीन और मुझे अफसोस है कि अली रजा साहब मतलब एक सीनियर गालिबन वकील हैं, अच्छे इंसान भी होंगे, लेकिन इस किस्म का कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये मतलब एक खबर है आज कि पीएमसी जो है वो एंट्री टेस्ट नहीं ले रही, वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही है। It is a news for every person who is attempting to get admission in the medical colleges और medical schools, medical और dental के अंदर लेने के लिए। मैं समझता हूँ कि अली रजा साहब किसी और दुनिया के अंदर ही है, और जब अथॉरिटी के अंदर बैठ के जब ये बंदा समझना शुरू कर दे कि मैं जन्नत के किसी मतलब ऊंचे मुकाम पे बैठा हुआ इस वक्त सब चीजें देख रहा हूँ, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये फरोई किस्म की गुफ्तगू का करना, ये मैं समझता हूं कि इससे पहले ये होना जरूरी है कि पहले जो टेस्ट हो रहे थे क्या वो तमाम तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स एंटी की पूरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्या तब्दीली के लिए, क्या दुनिया के अंदर ऐसा करने के लिए जो दुनिया का करके हमें मतलब दिखाया जाता है कि दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं और दुनिया के अंदर वैसे आते हैं। अच्छा, अशरफ साहब, ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जरा इससे मुतालिक मैं एक सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूं, लेकिन पहले मुझे मौका दीजिएगा। अगर मैं एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, अगर आपको बार काउंसिल का सरबराह बना दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो क्या आप उस बार काउंसिल को दुरुस्त तरीके से चला सकते हैं? क्योंकि आप मेरे दोस्त ये तो बात अर्ज कर रहा हूं कि ये वाला बार का बार काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल कमीशन बंदी है, व्हाटसोएवर द केस इज, ये अपनी जगह पे मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं ऐसे ओहदे को कबूल ना करूं जहां पे मेरी हैसियत या वक़्त नहीं बनती। मैं अली रजा साहब का तमाम एहतराम के साथ, इनकी अपनी चॉइस है, अगर ये समझते हैं कि जो दुनिया इतनी मतलब उंगलियां दिखा रही है, उंगलियां उठा रही है, इससे पहले इसी पीएमडीसी के अंदर एतजाज हसन जैसे लेवल का बंदा जो इसके साथ मौजूद था, लेकिन हैसियत उनकी डिफरेंट होती थी एज अ लेजिटिमेट और एज अ एडवाइजरी जो है कानून साजी की। स्टूडेंट्स की जो जायज बातें डॉक्टर साहब वो सुनी भी नहीं जा रही है। उस्मान, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? 5 दिन से तो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, एहतजाज आपका जारी है। अली रजा साहब अपनी गलती है, पीएमसी की गलती मानने को तैयार नहीं है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आज ये टेस्ट भी खत्म हो गया है, आज इसका आखिरी दिन था। जी सर, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा लैब ने भी इंक्वायरी के लिए कोशिश शुरू कर दी है। दरखास्त पर उन्होंने जवाब मांग लिया है कि पीएमसी ने इस कंपनी को ठेका किस बुनियाद से दिया। इसके अलावा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि इन्होंने जितने 98-95% वाले बच्चे थे वो फेल कर दिए हैं। अब जाहिर है जब बच्चे जिनको इन्होंने पास किया है, जो कह रहे हैं कि 15-15 लाख पे इन्होंने एक सीट बेची है, उनका मैट्रिक का रिकॉर्ड देख लें, उनका एफएससी का रिकॉर्ड देख लें, और जिनको इन्होंने सीटें दी हैं उनका रिकॉर्ड देख लें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा सर आपने बात की है कि आगे हम क्या करेंगे। आगे सर हमने कॉल दे दी है पूरे पाकिस्तान से, यंग डॉक्टर्स भी हमारे साथ ऐड हो गए हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, जब चीफ जस्टिस साहब वहां आते हैं तो हम उनको ये दरखास्त दें कि आप हमारा ये केस सुने। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान चौधरी स्टूडेंट लीडर हमारे साथ थे, डॉक्टर अशरफ निज़ामी, अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा कि स्टूडेंट इस वक्त डी चौक पर एहतजाज कर रहे हैं और अली रजा साहब पीएमसी अपने इदारे और अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि स्टूडेंट्स को इस मामले में इंसाफ मिल पाता है या नहीं। लेकिन